हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर नामक तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म है वो यूटिलिटी है। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। मतलब यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। ये क्या है? एक क्षमता है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। किसकी क्षमता है? किसी वस्तु या सेवा की। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि सपोज करके चलिए, आपको प्यास लगी है, किसी ने आपको एक गिलास पानी दिया, आपने पानी पिया, आपकी प्यास शांत हो गई। तो उस पानी में जो शक्ति है आपको प्यास बुझाने की, प्यास को शांत करने की, वो यूटिलिटी है। ऐसे ही आप ऐसे कह सकते हैं, आपको भूख लगी है, आपको किसी ने खाना दे दिया, आपने खाना खाया और आप तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, तो वो भोजन की यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी एक पावर है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है, समय पर, स्थान पर, परिस्थितियों पर। सपोज करके चलिए, आप सर्दी के मौसम में हैं, तो अगर आपको कोई गर्म कपड़ा देता है तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए है। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तब आपको कोई गर्म कपड़ा देता है पहनने के लिए, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए नहीं है। ऐसे स्थान और ऐसी परिस्थिति। सपोज करके चलिए, आपको प्यास लगी है और तब आपको कोई पानी देता है तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप पहले ही प्यासे नहीं हैं और आप तब आपको कोई पानी दे तो आपके लिए बस पानी की कोई यूटिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है टोटल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी विच इज ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यानी जितनी भी हमारे पास किसी वस्तु या सेवाओं की मात्रा है, उन सब यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सम हमें मिलता है यूटिलिटी का, उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसको हम TU यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा UN, समेशन UN। समेशन का मतलब है जोड़, किसका? यूटिलिटी का। किसका? N यूनिट्स का। जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब की यूटिलिटी के जोड़ को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, एक ये टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते हैं उसमें एक प्रभाव होता है। ये किस तरह से काम करती है यूटिलिटी? जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाएंगे तो ये यूटिलिटी हमें हर एक नेक्स्ट यूनिट से घटती हुई प्राप्त होती है। जैसे हमें पहला गिलास अगर कोई पानी का देता है तो हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, फिर हमें दूसरे गिलास से उससे कम संतुष्टि मिलेगी, फिर उससे कम संतुष्टि मिलेगी, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब हम उस पानी को पीने के लिए मना कर देंगे, यानी हमारे लिए उसके लिए जीरो यूटिलिटी हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी हमने पानी पिया और उसके बाद फिर हमें कोई पानी देता है तो हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, कोई परेशानी हो सकती है, और वो हमारे लिए यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी व्हेन विच कैन बी ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। और दूसरी तरफ इसको आप ऐसा कह सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन। यानी एक इकाई, एक अतिरिक्त इकाई, वन मोर यूनिट का यूज करने पर, कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है, उस यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा था अभी टोटल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते हैं तो उससे हर नेक्स्ट यूनिट से हमारे पास जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम घटती चली जाती है। जैसे अब आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल में आप देखेंगे कि जैसे पहली यूनिट दी आपने, पहली यूनिट में जो हमें यूटिलिटी मिली वो 8 यूटिल्स मिली, 8 यूटिल्स। दूसरी हमने जब ली तो 6 यूटिल्स हमें यूटिलिटी मिली। तीसरी यूनिट जब हमने पी की तो पहले 8 थी, फिर दूसरी यूनिट से 6 ही रह गई, फिर अगले में 4 रह गई। उसके बाद फोर्थ यूनिट जब हम यूज़ करते हैं तो यूटिलिटी हमें केवल उस यूनिट से 2 यूटिल्स मिलती है, और फिफ्थ यूनिट यूज़ करने पर यूटिलिटी मिलती नहीं है। और अगर उसके बाद भी हम छठी यूनिट यूज़ करते हैं तो हमारे लिए यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है।
आप देख रहे हैं कि जो यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। यहाँ 3 कंडीशंस हो गई हैं कि पहले यूटिलिटी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई है और फिर घटना शुरू हुई है। इसी प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी की भी 3 कंडीशन हुई हैं, पहले बढ़ी है, घटी है, पहले घटी है, 0 हुई है और नेगेटिव हो गई। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी 3 स्टेजेस हो सकती हैं, पहले घटती हुई मिल रही है, फिर शून्य हुई, नेगेटिव भी हो सकती है, बढ़ भी रही हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तीनों अवस्थाएं इसकी हो सकती हैं, 3 कंडीशंस में से ये गुजरती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का सूत्र क्या है, mu = TU माइनस TUN-1 और दूसरा सूत्र है इसका डेल्टा TU/डेल्टा Q, यानी पर यूनिट यूटिलिटी हमें कितनी मिली है उससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसको ग्राफ से देखें आप, ग्राफ में क्या हो रहा है, दोनों ही एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो पहले यूटिलिटी बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, फिर एक टोटल यूटिलिटी के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो कांस्टेंट हो जाती है और कांस्टेंट होने के बाद में फिर वो गिरना शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, नीचे नीचे मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, लेकिन जहाँ टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है उस पॉइंट पर नीचे आके मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू होती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो ये इन दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन था। तो मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके बाद अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।